अभी मैं फ़िलहाल अपने स्टूडियो में तो नहीं हूँ, बाहर था तो सोचा कुछ एक पॉडकास्ट देखा मैंने जो कि आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा होगा। तो उस पर मैंने देखा कि एक निधि झा जी हैं जो कि भोजपुरी की बहुत अच्छी अभिनेत्री रह चुकी हैं और अब ये पॉडकास्ट चलाती हैं, दिल की बात करती हैं, पॉडकास्ट में बात करती हैं तमाम तरह की। पहले तो ये ब्लॉगिंग का चैनल हुआ करता था, लेकिन अब दो इस पे एपिसोड पॉडकास्ट का रिलीज हो चुका है। एक यश जी जो कि इनका हस्बैंड है खुद का, वो एक पॉडकास्ट रिलीज की उनका, और एक ये इन पे थोड़ा सा मैं उस पर तो बात नहीं किया चूँकि वो अलग चीज़ था, लेकिन इन पे जो ये मोहतरमा आई हैं जो इनके साथ गेस्ट के रूप में जो बैठी हुई हैं डिम्पल दीदी, इन पे थोड़ा सा बात करना हमको लग रहा है कि ज़रूरी है। तो उस पॉडकास्ट में क्या था, आइए बात करते हैं। माफ़ करना डिम्पल दीदी, मैं आपको भोजपुरी का अभिनेत्री नहीं कह सकता, एक अच्छी अभिनेत्री नहीं है आप। मैं आपको एक नर्तकी कह सकता हूँ, एक अच्छी जो लेवल की नर्तकी होती है उस टाइप की आप अच्छी नर्तकी हैं, अच्छा नाच लेती हैं और तमाम स्टेज शो जो होता है उसके लायक आप बिल्कुल निस्संदेह आप नर्तकी के रूप में अच्छी नाचेंगी। चूँकि मैं अपने शब्दों पे थोड़ा सा काबू करके ही बात करूँगा, चूँकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा मर्यादा है, जो बात करने का तरीका है, मैं उसी तरीके में बात करूँ। यदि आप सुनने में मतलब कि इंटरेस्टिंग होंगे गाली गलौज, तो मैं उस तरह से बात नहीं करूँगा, मैं नॉर्मली बात करूँगा, जिस तरीके से मेरा बात करने का तरीका है, जो लहजा है उसमें बात करूँगा। तो दीदी जी, आप भोजपुरी का अच्छा अभिनेत्री नहीं बन सकती, आप में उतना मतलब कि टैलेंट नहीं है जो आप कह रही हैं कि मुझे अच्छा नाचने नहीं आएगा, अच्छा मतलब कि एक्टिंग नहीं आएगा, तो आपके भैया जी काम दे देंगे क्या। तो देखिए, उन्हीं भैया जी लोगों के, दो भैया जी लोग जो भोजपुरी के कहे जाते हैं, एक जो ट्रेंडिंग स्टार हैं और एक पावर स्टार हैं, उन्हीं लोगों के बदौलत जो भी हैं आप एक अच्छी स्टेज के काबिल जो होता है, स्टेज के काबिल जो आप नर्तकी के रूप में भोजपुरी इंडस्ट्री में निधि झा की जो ये पॉडकास्ट है उसके काबिल भी आप हो पाई हैं, तो उन्हीं दो भैया जी लोगों की वजह से हो पाई हैं। और रही बात हम यूट्यूबरों के बारे में, तो आप कह रही हैं चमचे, तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई किसी का चमचा होता है, बात रखता है, हर कोई अपना अपना बात रखने का तरीका होता है। आप भी निधि झा जी के शो में आई हैं तो अपनी बात रखने के लिए आई हैं, दिल से दिल की बात करने के लिए आई हुई हैं और ये काबिल हो पाई हैं, तो आप उन्हीं दो भैया की वजह से हो पाई हैं, जो कि दोनों भाइयों का मतलब कि आप पे हाथ रहा, तो आप एक अच्छी स्टेज पे नाचने के काबिल हो पाई, एक स्टेज पे अच्छी नर्तकी के रूप में उभर कर भोजपुरी इंडस्ट्री में आई हैं। जो आप बात कर रही हैं रील्स वाली लड़कियों की, तो देखिए दीदी जी, वो रील्स वाली लड़कियां जो हैं वो आपसे बेहतर जो एक्सप्रेशन होता है ना चेहरे का, वो अच्छे तरीके से अपने आप को दिखा पाती हैं, अच्छी तरीके से जो उनका एक्सप्रेशन होता है, किस भाव में कैसा एक्सप्रेशन फेस का होना चाहिए, वो निकाल पाती हैं, जिसके वजह से वो वायरल होती हैं। वायरल वो खुद से नहीं होती हैं, उनको जनता देखती है, पब्लिक देखती है, तब जा करके उन पर व्यूज आता है। ऐसे नहीं आ जाता है, किसी का कोई व्यूज आता है, कोई फॉलोअर बढ़ता है, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें टैलेंट देखता है लोग, तब जा करके उसको लोग फॉलो करते हैं। और रही बात लड़कियों की, तो लड़कियां जो आपसे बेहतर अपने आप को मतलब कि पब्लिक के सामने डिलीवर कर पाते, एक जो फेस एक्सप्रेशन होता है, वो कह लीजिए अच्छा डांस आता है, जिसके वजह से वो क्या होती हैं कि पब्लिक के सामने खुद को पेश कर पाती हैं। जो रील्स वाली लड़कियों को आप गलियाने में लगी हुई हैं, वैसे हालांकि आप तो गाली नहीं दे रही हैं, लेकिन जो अप्रत्यक्ष रूप से आपका जो टारगेट है कि लड़कियां मतलब कि कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप गाली ही दे रही हैं अप्रत्यक्ष रूप से, कि मतलब कि हम बेड हो जाते हैं भोजपुरी एक्टरों के साथ, तो ये गलत चीज़ है। आप मतलब मान लीजिए कि एक्टर हैं, लोग आपको बनाए हैं, तो आप उस अपने थोड़ा सा शब्दों पे मर्यादा रखिए, क्या कहाँ क्या बोलना है उस पे मर्यादा रखिए। अब रही बात कि आप बार बार कह रही हैं कि मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, मेरे पास, मैं बहुत अच्छी घर से हूँ, तो अच्छी बात है दीदी, अच्छी घर की हैं आप, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आप काहे के लिए आ गई। आप जानती हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री पहले वाला इंडस्ट्री नहीं रहा है। हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री अच्छा था, अब अच्छा नहीं रहा है, इसमें कचड़ापन, वर्गालिटी ज़्यादा है,
कचरापन ज़्यादा हो चुका है। हम छोटे छोटे यूट्यूबर कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़े जो हमारे कलाकार हैं, ये 2 अभी फ़िलहाल में चल रहे हैं, तो इन लोगों के पास हमारा आवाज़ पहुँचे। थोड़ा सा इन लोगों से जो भी हो पाए ये कोशिश करें कि हम लोग बरगालिटी थोड़ा भोजपुरी की जो मर्यादित भाषा रही है, मर्यादित समाज रहा है, वो मतलब कि अपने जो पहले वाला जो था भोजपुरी वो मिठास लौट पाए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम छोटे यूट्यूबर यही करते हैं और किसी के हम मतलब कि चमचे नहीं होते हैं। और यदि रही बात आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो दीदी देखिए निधि झा जी कितनी अच्छी काम कर रही हैं। पैसा है तो आप कह रही हैं डायरेक्टर तो आप बन नहीं सकती, क्योंकि डायरेक्टर बनने के लिए स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, जो आपके पास होता है टैलेंट है नहीं। खोपड़ा लगाना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब जाकर के एक स्क्रिप्ट बनता है। तो उतना आपके पास टैलेंट है नहीं है। देखिए निधि झा जी कितनी अच्छी काम कर रही हैं, कितना इज्जत का काम है, पैसा है तो आप पॉडकास्टर बन जाइए, आराम से गेस्टों को बुलाइए और चुपचाप मतलब कि इनके जैसा ही काम कुछ कर लीजिए। आपसे मतलब कि डायरेक्टर का काम नहीं हो पाएगा। रही बात आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आप हीरोइन काहे के लिए बन गई, नर्तकी के रूप में काहे के लिए कार्य कर रही हैं? आप प्रोड्यूसर बनना चाहिए था भोजपुरी इंडस्ट्री में। और रही बात जहाँ तक पैसे की, तो पैसा आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा। पैसा मतलब कि लक्ष्मी है, उनका सम्मान कीजिए। और बाकी तो आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स आप लोगों के खुला है। थैंक यू वेरी मच।